रहो तो माँ बोलती है कि तू पराए घर के लिए पैदा हुई है, और शादी होने के बाद सास बोलती है पराए घर से आई है। हम लड़कियों का घर किधर है, आप ये लोग बताइए। ट्रेन आया, उसके बाद कूदने वाली थी, सर देख लिए, उसके बाद वहाँ से लाए, पूछने लगे हमसे कि ऐसा क्या हुआ कि तुम मरने जा रहे हैं, 10 साल से सह रहे हैं। ऐसा होता किसी के साथ तो हम जाके उसी के साथ शादी कर लेते हैं, लेकिन इतना जुल्म नहीं सहते। मुझे नहीं पता है कि मेरी किस्मत खेल रही है या इंसान खेल रहे हैं मेरे साथ। पत्नी हूँ ना, मेरा हक है पूछने का। अच्छा। तो मारने पीटने लगते, गला दबाने लगते। बच्चा छीन लिया गया ना हमसे। बोलते हैं मेरे बच्चे को कि तेरी माँ अच्छी नहीं है, तुझे मार देगी, मेरे बच्चा मेरे पास नहीं आता है। बोल रखते अभी कभी पूछ लेते कि फ़ोन नहीं आया, मुझे भी दो ना बात करने के लिए, तो नहीं देती है। बोलती बात करके क्या करें। मम्मी पापा निकाल दिए। उनके मम्मी पापा जी, उनकी बहन भी है, सबकी शादी हो गई है, लेकिन फिर भी आके बहुत तंग कर। बोल रहे थे घर से नहीं जाएगी तो हम इधर है, तुम्हें मार देंगे। अच्छा। नहीं तो चली जा। हम ममता माहिर निवास में है, हमारे साथ एक महिला है, जो महिला यानी कहें तो सुसाइड करने निकली हुई थी, लेकिन क्या मामला था पूरा इन्हीं से जानेंगे, उसके बाद विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले इनका नाम जानना चाहेंगे, क्या है नाम आपका? साबरा खातून। अच्छा साबरा, क्या हुआ था ऐसा कुछ कि आपने सुसाइड करने के लिए रेलवे ट्रैक पे चली गई? मेरी शादी हुई थी नेपाल में, कचोरवा। सास ससुर बहुत तंग कर रहे थे, दासा कर रहे थे। अच्छा। हस्बैंड भी अच्छा से नहीं रखता था, बोलता था कि उसे मारपीट के घर से निकालो। उसके बाद तलाकनामा पे साइन करवा लिया और हमें घर से निकाल दिया। मेरा एक बच्चा है 5 साल का, मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया गया। अच्छा, वो बच्चा उन्हीं लोग के पास है? जी। तो शादी आपका कब हुआ था? 2014 में। 2014 में? जी। यानी 10 साल हो गया आपकी शादी का। ये झगड़ा जो है आप लोगों के बीच में कब से चल रहा था? शादी के समय से चल रहा है। शादी के समय से? जी। लेकिन शादी के समय से आप बता रहे हैं झगड़ा चल रहा, फिर एक बच्चा भी हो गया, इतना लॉन्ग सफ़र चलने के बाद आज क्या ऐसा हो गया कि आपको सुसाइड करने पर आप बोल रहे थे घर से नहीं जाएगी तो हम इधर है, तुम्हें मार देंगे। अच्छा। नहीं तो चली जाओ। इसीलिए मम्मी पापा भी सपोर्ट नहीं करते। माँ दूसरी है, पापा अपना है। तो क्या कारण था कि आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट नहीं करते? माँ दूसरी है ना, इसलिए। अच्छा, सौतेली माँ है? जी। पति तो सौतेला नहीं है? पति सौतेला नहीं है, लेकिन अच्छा से नहीं रखता है। क्या करते हैं आपके पति देव? सिलाई करते हैं, कतार में हैं। अच्छा। विदेश में। विदेश में रहते हैं? जी। कितने साल से वो विदेश में रहते हैं? 5 साल से। 5 साल से? जी। अभी वो विदेश में है या घर पे है? नहीं, विदेश में है अभी। विदेश में तो कैसे आपको निकाल दिए घर से? उनकी मम्मी पापा निकाल दिए। उनके मम्मी पापा? जी, उनकी बहन भी है, सबकी शादी हो गई है, लेकिन फिर भी आके बहुत तंग करती है। तो आप अपने पति से कहना चाहिए ना कि आपके पति क्या बोल रहे हैं। कभी बात ही नहीं करता है। मतलब बात ही नहीं करते हैं? अच्छा, आप फोन वगैरह चलाती थी कि नहीं? नहीं, फ़ोन नहीं चलाते। उनकी मम्मी पापा फ़ोन रखते। अभी कभी पूछ लेते कि फ़ोन नहीं आया, मुझे भी दो ना बात करने के लिए, तो नहीं देती है। बोलती बात करके क्या करेगी। नहीं देती है। वो भी कभी नहीं बोलता कि मेरी पत्नी से बात कराओ मुझे। अच्छा, कैसे आप रक्सौल पहुंच गए यहाँ पे? आई थी सुसाइड करने, मरने के लिए। क्यों मरना चाहती थी? बच्चा पैदा करके मरना चाहती है? बच्चा छीन लिया गया ना हमसे। बोलते हैं मेरे बच्चे को कि तेरी माँ अच्छी नहीं है, तुझे मार देगी, मेरे बच्चा मेरे पास नहीं आता है। अच्छा, ऐसा क्या है कि वो लोग बोलते हैं कि आप अच्छी नहीं है? पता नहीं, पूछते हैं कि हमें क्या कमी है बता दीजिए ना, कम से कम मुझे अफसोस नहीं होगा। तब बोलती है बस ऐसे ही। ऐसा नहीं ना कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे आप पति पर करें कि पति जो है बातचीत नहीं करते हैं, ऐसा ना उनका अफेयर किसी और से है? रात को बहुत देर से आते हैं। घर पे रहते थे तो बहुत देर लेट से आते थे, 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे। अगर पूछ लेती कि आप कहाँ हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो बोलते थे पूछने वाली कौन होती है। बोलती थी कि आपकी पत्नी हूँ ना, मेरा हक है पूछने का। अच्छा। तो मारने पीटने लगते, गला दबाने लगते। क्या आपने माता पिता से इसकी मतलब शिकायत नहीं की कि हमारे साथ ऐसा होता है? पापा से बताए थे। माँ नहीं समझती, लेकिन पापा समझते ना। पापा भी कोई एक्शन नहीं लेते। अच्छा, माँ सौतेली है इसीलिए नहीं समझती? जी नहीं। माँ सौतेली है इसीलिए नहीं समझती, इसीलिए आपने सुसाइड करना गुनाह है, पता है कि नहीं? पता है, लेकिन हम कहाँ जाते। माँ के घर जाते तो वो भी नहीं रखती, बोलती कि जाओ जिधर है उधर रहना। ससुराल से निकाल दिया गया। तो बच्चे को छोड़कर आप खुश हैं आप? बच्चे को छोड़कर खुश नहीं है, बहुत दुखी है। मुझे भी तकलीफ है कि मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं है, लेकिन बच्चा भी वहाँ थी तो भी नहीं मेरे साथ रहता था। अपने दादी के साथ सोता, उसी के साथ खाता। कभी बुला लेती तो बहुत ज़ोर से चिल्लाता, बुझाता ऐसे मैं उसे मारती हूँ। एक कहावत में है कि नारी नर की द्वार है,
धोखा ही उसका प्यार है। क्या लगता है कि नारी नहीं अब पति भी धोखा देने लगा? मुझे नहीं पता है कि मेरी किस्मत खेल रही है या इंसान खेल रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, नहीं कोई ना कोई वजह तो ऐसा होगा। कैसे दूर कर दूं? क्योंकि हर लड़की को शादी हो जाता है तो कुछ होता है ससुराल में तो मम्मी पापा साथ देते हैं। अगर मेरे साथ कोई नहीं है तो कौन सुनेगा मेरी पुकार, मेरी बात? कोई नहीं सुनता है। ऐसा नहीं ना कि अफेयर आपका कोई हो और उसके कारण जो है कि वो लोग आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? नहीं है ऐसा। ऐसा होता तो हम उसके साथ जैसे हमारे साथ ऐसे कर रहे थे ना, इतने जुल्म 10 साल से हम सह रहे हैं। 1 साल 2 साल नहीं, महीना नहीं, 10 साल से सह रहे हैं। ऐसा होता किसी के साथ तो हम जाके उसी के साथ शादी कर लेते, लेकिन इतना जुल्म नहीं सहते। अच्छा। लेकिन ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ तो क्या अब अपने घर नहीं जाओगे आप? नहीं जाएंगे हम इधर से, यहीं पे रहोगी? यहीं पे रहूँगी। बच गई, सर लोग बचा लिए ना, तो अब यहीं पे रहूँगी। अच्छा, कैसे आप वहाँ पर गए ट्रैक पर, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। जब आई थी ना तो जा रही थी, ट्रेन आया, उसके बाद कूदने वाली थी, सर देख लिए। उसके बाद वहाँ से लाए, पूछने लगे हमसे कि ऐसा क्या हुआ कि तुम मरने जा रही है। सारी बात बताएं तो वो लोग यहाँ पे मुझे ले आकर रख दिए। अच्छा। उसके बाद छानबीन किए। मम्मी आई थी, पापा आए थे और फूआ आई थी आज। अच्छा, आज आए थे मिलने के लिए? जी। क्या बोले वो लोग? बोल रहे थे कि हम ले जाएंगे। हम बोले कि हमें नहीं जाना है, क्योंकि आप पापा रहते तो 10 साल से इतना जुल्म नहीं सहने देते, खोजते ढूंढते उसे, तो आप ऐसा नहीं किया। आपके पति का नाम क्या है? क्यामुद्दीन। क्यामुद्दीन नाम है, इसीलिए क्यामत ढाते हैं आपके ऊपर? पता नहीं सर। तलाक वाली बात कहती हैं तो बेटी लोग पैदा करता है तो जब इस तरह से होने लगेगा तलाक लेना देना, तो कहीं ना कहीं बेटी पैदा करना लोग और नहीं चाहेगा। सर ये सब किस्मत की खेल है। अच्छा, पता नहीं किस्मत की खेला है या क्या है, लेकिन आपको तो कोशिश करना चाहिए ना, परिवार को लेकर चलना चाहिए कि परिवार जो चाहता है उस टाइप से ढलना चाहिए उस माहौल में आपको। कैसे ढलूं? जैसे मुझे कहते हैं वैसे ही करती हूँ, जैसे रखते हैं वैसे ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी उस घर में अच्छा सुकून नहीं है। ये शबाना है और इनके पति का नाम क्यामुद्दीन है और यह ममता माहिर निवास में इस वक्त है। यह उस समय ममता माहिर निवास लाई गई जिस समय इन्हें सुसाइड करने के लिए रेलवे ट्रैक पर खड़ी थी, और जैसे ही सुसाइड करने वाली थी उस दौरान रक्सौल के समाजसेवी रंजीत सिंह वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इन्हें वहाँ से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि ये सुसाइड करने के लिए। उसके बाद इन्हें ममता माहिर निवास लाए। अभी खुश हैं आप यहाँ पर आने के बाद? हाँ अभी ठीक है। यहाँ नहीं जाना चाहोगे वहाँ पे? नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पे मर गए ना तो यहाँ के लोग मुझे दफना दे या कुछ भी कर दे, मगर यहाँ से मुझे कहीं नहीं जाना है। नहीं जाना? जी नहीं। चले, बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा, क्यों कि इनको अपने पति के पास जाना चाहिए या अपने बच्चों के पास जाना चाहिए या ममता माहिर निवास में रहना चाहिए या अपने माता पिता के पास जाना चाहिए। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना राय जरूर दे दीजिएगा। धन्यवाद।